स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट करा दिया था, राइट। अब हम इसके क्या कर लेते हैं क्वेश्चंस, और ये हमारा पूरा हो जाता है ख़त्म, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। ओके गाइस, तो मैंने आपके दो क्वेश्चन लिए हैं, राइट। टी एस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है आपका 37 एंड 39, 37 एंड 38। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यहाँ पे मैं आपका क्या करा रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। आफ्टर दैट अमाउंट, राइट। चल, सो सबसे पहला बच्चों क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आपका पहले के मुकाबले प्रीवियस ईयर से देखिए क्या बढ़ा है या घटा है, चेक कीजिए यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका क्या हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका पहले कितना था, 9 लाख। देन आपका करेंट ईयर में क्या हो गया है, 10 लाख। सो कायदे से बच्चों ये मेरा क्या है, ये आपका क्या हुआ है बच्चों, इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, इनफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो ऑफ कैश अंडर विच मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, अंदर वाले बाहर वाले, राइट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल है, यानी कि शेयर किन्हें इशू किया जाता है, ओनर्स को। तो ओनर से पैसा लिया तो फिर ये आपका क्या होगा, फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। कितना लिया, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। फिर क्या आया है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बच्चों चेक करो यहाँ पे, पहले कितना था, 2.5 लाख, और अब कितना मिला है, 2,60,000। यानी कि जो आपने ये शेयर इशू किया है, या आपने जो शेयर इशू किया है यहाँ पे, इसकी वजह से आपका क्या हुआ है, शेयर इशू करने, यहाँ पे जो आपने शेयर को इशू किया है वो किस पे किया होगा, आपने प्रीमियम पे शेयर इशू किया होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन प्रीमियम। सो आपको यहाँ पे टोटल कितना रुपए मिला बच्चों, 1 लाख रुपए तो आपको शेयर इशू करके मिला, एंड 10,000 रुपये आपको क्या मिला, प्रीमियम का पैसा। तो टोटल आपको फाइनेंस करके कितना रुपए मिल गया है, 1,10,000 रुपये। क्लियर। यहाँ पे मैंने माइनस ब्रैकेट नहीं लगाया, नेगेटिव नहीं करा, क्यों, क्योंकि पैसा मिला है। पहला पॉइंट हो गया, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट, उसके बाद मेरा एक क्या आता है, 12% डिबेंचर। बच्चों डिबेंचर हम कैसे इशू करते हैं, डिबेंचर हम इशू करते हैं अपने बाहर वाले, किसको, बाहर वाले लोगों को। तो बाहर वालों को मैंने डिबेंचर इशू करते हैं, राइट। यानी कि लोन लिया जाता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए क्या पहले के मुकाबले बड़ा है, इशू किया गया है, या रिडीम किया गया है। सो 1.5 लाख से 1 लाख होने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर, राइट। सो आपने ये डिबेंचर को रिडीम किया और कितना, 50,000 रुपये आपने वापस कर दिए, तो पैसा चला गया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस, राइट। एंड लास्ट आपका यहाँ पे क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है, राइट। मैं भी आपको यहाँ पे एक नोट लिखवा देता हूँ। क्या नोट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर will be paid even if question is silent, राइट। अगर बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे बोलता नहीं ना, इंटरेस्ट पे किया गया है, तब भी हमको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। इंटरेस्ट बच्चों जनरली किस पे निकाला जाता है, इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे निकाला जाता है, अनलेस आपको कुछ स्पेसिफाई ना किया हो, राइट। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की, आपकी 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख पे कितना परसेंट है डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12%। तो 1.5 लाख का 12% बच्चों आप निकाल लो, कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 0,0,0,18, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर, कितना आया, 18,000 रुपये पे किया गया, मिला है, पे किया गया है तो नेगेटिव। इसी के साथ आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कैश फ्लो या यूज्ड। अगर बच्चों फ्लो यानी कि अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है इसका तो फ्लो यूज़ करते हैं, और नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड लिखा जाता है, कैश यूज्ड और फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
राइट। अब यहाँ पे आप चेक कर लो कितना आ रहा है इसका। 1,10,000 में से 50,000 गया तो 60,000, 60,000 में से 10,000 गया तो 50,000, 50,000 में से 8,000 गया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 42,000 का पॉजिटिव कैश बैलेंस। तो आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आंसर भी हमारा बिल्कुल मैच हो गया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका करना है क्या? क्वेश्चन नंबर आपका करना है आप 38, राइट। 38 क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है बच्चों, आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है, राइट। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अंदर वालों से बताया गया, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी अंदर से कितना पैसा लिया गया बच्चों। ये SPR आपका क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर प्रीमियम पे इशू किया गया होगा तो बढ़ा या घटा होगा, चेक कर लेंगे। और उसके बाद एक बाहर वालों से लोन लिया है, राइट। तो आपके टोटल कितने हैं? 3 चीज़ें हैं, राइट। एक अंदर वाला ये दोनों और एक बाहर वाला ये दोनों, राइट। अंदर वाले में 2 हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, आराम से करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस के मुकाबले इस साल देखिए क्या हुआ, बढ़ गया है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2017। क्या मतलब है इसका, कि आपने जो शेयर इशू किया है वो साल के एंड में किया है, राइट। सो आपको ये पैसा मिला है साल के एंड में। तो ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना पैसा मिला टोटल, शेयर इशू करके कितना पैसा मिल रहा है, पहले 4 लाख का था, इस साल इशू करके कितने पैसे मिले, 1,25,000 रुपये और मिले, राइट। ओके, सो बच्चों हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि क्या हमने शेयर इशू किए हैं इस साल, 4 लाख से 5,25,000 हो गया। तो इस साल जो हमने शेयर इशू किए वो साल के एंड में किए, कोई बात नहीं। सो हमारा शेयर इशू करके क्या इस साल पैसा आया, यस। कितना आया, 1,25,000 रुपये आया, राइट। पहले 4 लाख का था, इस साल के एंड में दिखा रहा है 5,25,000। देयरफॉर जो पैसा आपको मिला है वो इस साल का कैश इनफ्लो हो गया है, राइट। अब शेयर प्रीमियम रिजर्व देख लीजिए, राइट। 1 लाख से 2,25,000 रुपये, यानी कि आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का 1,25,000 मिला और प्लस शेयर प्रीमियम पे कितना पैसा मिला आपको, 1,25,000 रुपये और, यानी कि टोटल शेयर जो इशू किया गया है वो कितने का इशू किया गया है, 1,25,000 और 1 लाख, टोटल इशू करके आपको पैसा कितना मिला बच्चों, 2.5 लाख रुपये मिला, जिसमें से फेस वैल्यू 1,25,000 का मिला और शेयर प्रीमियम 1,25,000 का मिला। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों पढ़ लेते हैं। 5,50,000 से 4 लाख, यानी कि क्या समझ आ रहा है, आपने इसका क्या किया, रिडम्पशन किया है, राइट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलिए कितने का किया, 1,50,000 रुपये का। तो आपने 1,50,000 रुपये तो देने हैं, राइट। उससे के अलावा आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, यानी कि जो रीपेमेंट की गई है वो साल के एंड में की गई है, राइट। साल के एंड में, वो भी 5% प्रीमियम पे किया गया है, राइट। तो 5,50,000 रुपये आपने रिडम्पशन कितना किया बच्चों, 1,50,000 रुपये का, राइट। और ये जो 1,50,000 रुपये जो आप वापस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत ईजी है, वापस कर रहे हैं वो 1,50,000 के बदले 1,50,000 ही नहीं दे रहे हैं, साथ में इसका क्या दे रहे हैं आप, इसका 5% और भी दे रहे हैं, किसका, 1,50,000 रुपये का। तो निकाल लीजिए टोटल आप कितना वापस कर रहे हैं, 1,50,000 प्लस 5% इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 7,500 रुपये, राइट। तो यहाँ पे आप जो टोटल वापस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को 1.5 लाख रुपये वापस कर रहे हैं और साथ साथ वो प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। तो टोटल कितना आउटफ्लो हो जा रहा है आपके जेब से, आपके बिजनेस से, ये है आपका 1,57,500 रुपये। क्लियर है आपको, डन। नाउ यहाँ पे पहला 2 तो आराम से हो गया, हमारे पहले और तीसरे एडजस्टमेंट भी हो गए, राइट। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है लास्ट पॉइंट बच्चों। लास्ट पॉइंट क्या है, डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर बच्चों देखो पहले के मुकाबले क्या हुआ है, 3 से 4 लाख, यानी कि बढ़ा है। और अगर लोन आपका ये डिबेंचर का बढ़ा हुआ दिखा रहा है, यानी कि आपने और लोन लिया, यानी कि इशू ऑफ 12% डिबेंचर, राइट। इशू ऑफ 12% डिबेंचर, कितना इशू किया गया बच्चों, 1 लाख रुपए और इशू किया है, तो उतना पैसा और आपके पास आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद लास्ट क्या है, ये हो गया है
थर्ड हो गया है डिवेंचर से रिलेटेड एक आपके पास इन्फॉर्मेशन 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड ऑन साल के एंड में, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, राइट। तो ये चौथी एडजस्टमेंट भी हो गई है। लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों आपकी किसकी आती है? लास्ट एडजस्टमेंट आती है आपकी इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी वॉज पेड एट द रेट 15%, राइट। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों डिविडेंड पे किया जाता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चों डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक खर्चा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया, राइट। ये मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा जब ऑपरेटिंग करेंगे, राइट। तो जब मैं ऑपरेटिंग कराऊंगा आपको तब मैं आपको डिविडेंड का एक पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा, राइट। अभी के लिए आप इसको बस यहाँ से डिडक्ट कर लीजिए, राइट। सो मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, राइट। सो इंटरिम डिविडेंड आपने कितना दिया है? 15%, राइट बच्चों। तो ये 15% आप पहले यहाँ पे निकाल लो, राइट। आपने किस पे दिया है इंटरिम डिविडेंड? ऑन इक्विटी शेयर्स आपने दिया है कितना? 15%, राइट। अब ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड आप निकालो, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख की है और 5,25,000 की है, राइट। आप डिविडेंड दोगे, आप डिविडेंड का मतलब आपको रिटर्न, डिविडेंड का मतलब आप ओनर्स को क्या दे रहे हैं? रिटर्न दे रहे हैं कुछ, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं कुछ, राइट। अब वो हिस्सा आप उन्हीं लोगों को दोगे जिनका आपने साल भर इस्तेमाल किया। तो आप चेक करो कि साल भर इस्तेमाल करना मतलब कि आपने ओपनिंग वैल्यू पे निकालना, राइट। आपने किन का पैसा इतना हार्ड नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों? इक्विटी शेयर्स पे क्या देना है बच्चों? डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड देना है, जैसे इंटरेस्ट आप ओपनिंग पे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वैसे डिविडेंड को भी ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो कितने का है आपका? 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसका आप 15% निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 60,000, राइट। तो ये आपने किस पे निकाला? इक्विटी शेयर कैपिटल पे 60,000 निकाला, राइट। तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड दिया जा रहा है तो क्या प्रेफरेंस शेयर को नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो 5,50,000 का भी आपको क्या करना है बच्चों? 5,50,000 का यहाँ पे कोई रेट आपको गिवन है क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए? बच्चों इसका आपका जो नाम होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, वही इसका रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो 10% आपको इनको डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए डिविडेंड बोला गया तो आपको अपने आप से ही मान लेना है कि प्रेफरेंस को भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी को दे रहे हैं तो प्रेफरेंस को उनसे पहले दिया जाता है और उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनके नाम में छुपा होता है, राइट। सो यहाँ पे आप इनको जो डिविडेंड देंगे कितना देंगे? 55,000 का, राइट। तो टोटल डिविडेंड जो गया इक्विटी शेयर कैपिटल को 15% दिया क्वेश्चन ने, और बाकी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हमने निकाल लिया, राइट। तो ये टोटल जो डिविडेंड आपका यहाँ से दिया जा रहा है 6, 5, 11, 1,15,000 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है, यानी कि कैश का आउटफ्लो है बच्चों। अब बच्चों आपने यहाँ पे डिविडेंड तो पे कर दिया, राइट, 1,15,000 रुपये का। अब ये जो 1,15,000 रुपये आया, इसके बाद मेरी क्या होगी बच्चों? सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ख़त्म, राइट। बट और आप इसे क्या करते? टोटल करते और काम ख़त्म कर देते, और आप एक चीज़ क्या कर देते? गड़बड़, और आपका आंसर आ जाता गलत, राइट। सो आपको ध्यान देना है कि क्या इंटरेस्ट के पेमेंट के बारे में बोला गया? नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में, बट फिर भी बच्चों हमें यहाँ पे खुद से ही क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर। चलिए निकालिए इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर। तो डिवेंचर कितने के थे? ओपनिंग वैल्यू पे निकाला जाता है 3 लाख रुपये, उसका 12% निकालिए इंटरेस्ट, कितना आया? 36,000। ये आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा बच्चों, तभी जाके आपका क्या होगा? फाइनल आंसर मैच। तो अगर कैश क्या आ जाता है? कैश फ्लो अगर पॉजिटिव, यूज्ड अगर नेगेटिव इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। चेक कर लीजिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका। चल सो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 41,500 का, 41,500 रुपये का आपका क्या आ रहा है बच्चों? कैश इनफ्लो,
राइट। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, राइट। इसी के साथ मेरा आपका प्रैक्टिकल सेशन हो गया है ख़त्म। बच्चों इसके क्वेश्चंस आप मिनिमम 2 और कर लेना, राइट, इतना सफिशिएंट होगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन, केवल फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लेना और 2 क्वेश्चन और कर लेना, राइट। और इसके बाद हमारा हो जाता है सारा पार्ट ख़त्म। एक नोट आप और लिख लीजिए, राइट। एक नोट मैंने इंटरेस्ट के लिए लिखवाया और एक डिविडेंड के बारे में बता दिया कि डिविडेंड आपको प्रेफरेंस शेयर पे देना होगा अगर इक्विटी पे बोला गया है। तो अगर इक्विटी पे नहीं बोला तो प्रेफरेंस के बारे में भी कुछ नहीं, साइलेंट है, कुछ नहीं देना आपको। इक्विटी का देना है, क्वेश्चन ने बोला है, तभी प्रेफरेंस भी आपको दे देना है, राइट। अब यहाँ पे लास्ट नोट क्या है बच्चों, बोनस शेयर्स, राइट। बोनस शेयर्स की वजह से, राइट, बोनस शेयर्स की वजह से अगर आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, राइट, बोनस शेयर्स की वजह से अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, अगर क्वेश्चन ने आपको ऐसा बोला बोनस शेयर की वजह से शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, तो बच्चों इसका क्या होता है, नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। नो ट्रीटमेंट होता है बच्चों, क्यों, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों। क्योंकि बच्चों जो बोनस शेयर दिए जाते हैं, बोनस शेयर दिए जाते हैं, उनके बदले में कोई भी कैश आपका नहीं आता, राइट। तो कोई भी कैश का यहाँ पे फ्लो नहीं हुआ है, देयरफॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, राइट। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हमारा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा हो गया है ख़त्म विद आपके प्रैक्टिकल, राइट। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना, ये आपके एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल चांसेस हैं। फाइनेंसिंग अलग से भी आ सकता है बच्चों 4 नंबर के अंदर, सो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल, राइट। अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक मार दो, अच्छी लगे थोड़ा ज़्यादा तो कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, और बहुत अच्छी लग रही है तो बच्चों शेयर कर देना, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। एंड नेक्स्ट पार्ट आपका कहाँ पे होगा, इन्वेस्टिंग बच्चों। इन्वेस्टिंग भी आपका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है बच्चों को एक समझ नहीं आता क्या कि अकाउंट कैसे बनाए, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, प्रोविज़न, एक्यूमुलेटेड, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा एंड आपको आ भी जाएंगी, राइट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग, राइट।